बड़ी शर्म की बात है हमारे सनातनियों में कि हमारे जन्मोत्सव पर किसी को काटा जाता है। नाम लिखा रहता है उस पे, जिसका जन्मोत्सव होता है उसका नाम तो लिखा ही रहता है, दिल भी बनाया जाता है उस पे, यहाँ तक कि दीप भी जलाया जाता है मोमबत्ती का। कोई कोई लोग जलाते हैं कि जितने वर्ष का हुआ उतनी मोमबत्ती, या उतना वर्ष लिख करके एक मोमबत्ती जला देते, ऐसा भी करते। दीप जलाना तो अच्छा है, लेकिन बुझाना अपनी लक्ष्मी का नाश करना है। अपने पुत्र को, अपने पुत्र के नाम को काटना, या स्वयं अपने नाम को काटना, या हमारे सामने ही अपने पुत्र का दीपक बुझता हुआ नजर आए तो हमको समझ लेना चाहिए कि अब हमारे यहाँ धर्म नहीं रह गया, अब अधर्म का प्रवेश हो रहा है। अरे कुल का दीपक पुत्र है, मुख का दीपक पान। तो दीपक जब पुत्र है तो उसको ऐसे नहीं मनाया जाता, दीपोत्सव मनाइए। और ये क्या खा रहे हैं आप? ये सड़ा हुआ आटा। जब जान लेंगे कि केक कैसे बनता है महाराज, उस दिन से आप केक की तरफ देखना छोड़ देंगे। जो केक बनाते हैं, आटा बनाते हैं, उनको यहां से पसीना पैर तक निकलता है, उसी में सानते रहते थे पैर से। और जब उनको गले में खराश होती थी तो खिखार करके थूकने कहीं नहीं जाते महाराज, उसी में थूकते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है इसको, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं। अरे जितने की केक लाते हो उसके आधे दाम में दूध लो बढ़िया, और उसका मावा बनाओ, और मावा बना करके उसी का मक्खन निकाल करके उस पर अपने आप कलाकारी कर सकते हो। और एक घी का दीपक जलाइए, बालक के मस्तक पर टीका लगाइए, और उसी घी के दीपक से उसकी आरती उतारिए। महाराज सब लोग बधाइयाँ दीजिए। ये उत्सव है, नहीं कि वो सड़ा हुआ चीज जलाएंगे, चाकू थमा देंगे बालक को, ले बेटा काटो इसको और फूक दो बुझ जाए। अब बताओ, दीपक जलाया जाता है या बुझाया जाता है? बड़ी शर्म की बात है। और मैं आप लोगों से चाहूंगा, कल मैंने भी यहाँ देखा, जब तैयारी सारी हो गई थी, बाद में पता लगा कथा से उतरने के बाद कि आज यहाँ केक कटने वाला है। अगर पहले से ज्ञात रहा होता तो मैं कल ये कथा पहले ही बता दिया होता। लेकिन आज से आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आज के बाद ये केक की व्यवस्था और दीप बुझाने की व्यवस्था अगर आप लोग नहीं बंद करोगे तो आप लोग अपनों को हिंदू या सनातनी मत समझो। आप लोग वही समझो जो लोग आपके ऊपर वो राज करना चाहते हैं, कि आप लोग वही हो। अरे स्वयं अपने पुत्र को बुझा देना, दूसरा कोई कह दे तो महाराज उसकी जबान काट लें। अभी आपसे कोई कहे कि आपके पुत्र को मैं ऐसा कर दूंगा तो आप जिंदा छोड़ोगे उसको, लेकिन आप ही करते हो। लो बेटा तलवार लो, पहले उसी को तलवार देते हो और उसके बाद कहते हो कि तुम इसी में जल के मर जाओ, फूंक दो, जब बुझ जाए तो बुझने का मतलब मरना ही होता है। तो आप लोग कदापि इसको मत करिएगा। अरे सुंदर सुंदर हार पहनाइए उसके लिए, जितने में केक लाते हैं उतने का कोई गिफ्ट दो, इसको कलम उलम दो, पुस्तक पुस्तक दो, कुछ ज्ञान की बात दो। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, सड़ी चीज खाते हैं, सड़ी चीज खिलाते हैं।